स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं भूतान शासनं पुण्यं चे पुरिषो कैराथेतं पुनः पुनः तं विचन्दं कैराथ सुखो पुण्यसौचयो उत्तमत्ति धनमत्ति इति बालो विहन्यति अत्तायि आत्तनो नाते कुतो पुत्ता कुतो सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष महान कठिन शिवरदान समारोह में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्राम निर्गण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः संगदान शिवरदान है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं संगे दिन्नम महाफलम, संग को दान देना महान फलदायी रहता है। तथागत बुद्ध कहते हैं संग दान के सामने व्यक्तिगत दान को मैं कभी भी प्रशंसा नहीं करूँगा। सामने दान लेने वाले कितने भी बड़े बनते जी हो, कितने भी मार्ग फल लाभी हो, हमेशा व्यक्तिगत दान से भी संग दान बड़ा रहता है। इसलिए हमें जीवन में संग दान करने का माहौल बनाना चाहिए, संग दान करने का मौका बनाना चाहिए, और कहीं कभी ऐसा मौका मिले तो अपनी भी जगह बनाना चाहिए, अवसर प्राप्त करना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद पहली साल अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुंचते हैं। तथागत बुद्ध को देख के, उनके धम्म देशना सुन के उनके पिताजी शुद्धोधन राजा मार्गफल में प्रतिष्ठित होते हैं। तथागत बुद्ध पहुंचने के 3 दिन बाद ये अपने भाई नंद कुमार भिक्षु बनता है। 7वें दिन में अपने पुत्र राहुल कुमार भी प्रवजित होता है। अंश मांगते मांगते बिहार तक पहुँचे तो उनको भी श्रामनेर बना देता है। तो जब पहली बार तथागत बुद्ध अपने राज्य कपिलवस्तु में पहुँचे तो उनके माता के बाद माता बन के जिसने सिद्धार्थ कुमार का पालन पोषण किया था, वो महाप्रजापति गौतमी ने अपने पुत्र ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को देख के उनके मन में लगा कि मेरे पुत्र बुद्ध बन के राज्य में आए हैं, मैं उनके लिए क्या दूं। वो सन्यास बन चुके हैं, उनके लिए धन संपत्ति कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मायने नहीं रखता, मूल्यवान कपड़े मायने नहीं रखता। तो मैं दूं तो क्या दूं, मानत है री। तो बाद में उनको लगा कि अभी और तो कुछ नहीं, तथागत बुद्ध को पहनने के लिए एक चीवरी दान देता हूँ।
फिर सोचते हैं ऐसा चीबर तो कोई भी दान दे सकते हैं, कितने भी मूल्यवान दान दे सकते हैं, उसमें मेरी क्या विशेषता रहेगा, मेरी यादगार क्या रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी ही मेहनत से चीबर बनवा के तथागत बुद्ध को दान देता हूँ। उन्होंने धागा निकालने से लेके, कपड़ा बनाने से लेके, चीबर बनने तक अपने ही निगरानी में सारा काम करवाया। चीबर तैयार हो गया और तथागत बुद्ध को दान देने के लिए बुद्ध के पास पहुँचते हैं। जब तथागत बुद्ध के पास पहुँचते हैं और चीबर दान देने लगते हैं तो तथागत बुद्ध कहते हैं, प्रजापति ये चीबर मुझे नहीं, संघ को दो। संघ को दान देते हैं तो उसमें तथागत बुद्ध भी पूजित होंगे, संघ को दान दो। तो प्रजापति गौतमी कहती है, भगवान संघ के लिए दूसरा भी कपड़ा लाया हूँ, दूसरा भी चीबर लाया हूँ, ये आपके लिए ही बनाया है, ये चीबर आप ही स्वीकार कीजिए। तथागत बुद्ध उस पर भी कहते हैं कि माता प्रजापति गौतमी ये चीबर संघ को दान दो। संघ को दान देते हैं तो उसमें तथागत बुद्ध भी पूजित होते हैं, संघ को दान दो। फिर भी प्रजापति गौतमी यही कहती है, भगवान संघ की आप चिंता मत कीजिए, संघ के लिए दूसरा कपड़ा साथ में लाया हूँ, दूसरा चीबर लाया हूँ, ये आप ही के लिए विशेष रूप से बनवा के लाए, आप ही ग्रहण कीजिए। तथागत बुद्ध तीन बार यही कहते हैं कि हे माता प्रजापति गौतमी ये संघ को दान दो। संघ को दान देते हैं तो उसमें तथागत बुद्ध भी पूजित होते हैं। संघे दिन्नम महफलम, संघ को दान देते हैं तो महान फलदायी होता है। तथागत बुद्ध के तीन बार ऐसे वचन सुनने के बाद बुद्ध के प्रति सम्मान करते हुए प्रजापति गौतमी ने वो दान संघ को दान देते हैं कि तथागत बुद्ध अपनी माता प्रजापति गौतमी को बहुत ज़्यादा पुण्य मिले, इस हिसाब से वो संघ दान देने लगाते हैं। तथागत बुद्ध फिर से कहते हैं, व्यक्तिगत दान को संघ दान के सामने में कभी भी प्रशंसा नहीं करता। सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा रहने दो, वो श्रामणेर क्या, भिक्षु क्या, थेरो क्या, महाथेरो क्या, कोई भी रहने दो, संघ दान के सामने व्यक्तिगत दान बड़ा नहीं रहता, इसलिए संघ दान करना चाहिए। तथागत बुद्ध संघ दान के महत्व के विषय में और ऐसा भी कहते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में जितना जितना धम्म हानि होता जाएगा, नाश होता जाएगा, उतना उतना धम्म में रहने वाले भी दुष्शील होता जाएगा। और भविष्य में तथाकथित ऐसे भिक्षु भी आएंगे जो कासा वस्त्र का धागा अपने कान में रख के या गले में लटका के अपने आप को भिक्षु कहेगा। वो परिवार के साथ रहेगा, हाँ, शादी करेगा, बच्चा होगा, सब होगा, केवल पूजा के समय में कासा वस्त्र का धागा गले में बांध के, कान में बांध के अपने आप को भिक्षु कह के सामने आएगा और पूजा करेगा। तथागत बुद्ध कहते हैं उस समय में भी ऐसे दुष्शील भिक्षुओं के समूह को भी संघ दान निमित्त करके दान देते हैं तो उसका पुण्य भी बहुत 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 ज़्यादा होता है। संघ दान के सामने मैं कभी भी व्यक्तिगत दान की प्रशंसा नहीं करता, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए याद रखना उपासक उपासिकाएं, जीवन में कैसा भी हो, कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी हमें दुख कष्ट करके धन संपत्ति आर्जन करना पड़े, मगर संघ दान देने के उद्देश्य रखना ही चाहिए। अभी संघ दान विविध प्रकार के हैं। एक तथागत बुद्ध प्रमुख सारे भिक्षु सारे भिक्षुनियों को दान देना, ये भी संघ दान है। तथागत बुद्ध नहीं है तो सारे भिक्षु सारे भिक्षुनियों को दान देना, ये भी संघ दान है। तीसरा, सारे भिक्षुओं को
दान देना वो भी संग दान है। चौथा, सारे भिक्षुनियों को दान देना ये भी संग दान है। पांचवा, केवल इतने भिक्षु या इतने भिक्षुनी चाहिए करके, हाँ 4 या 4 से ज़्यादा भिक्षु हुआ तो संघ हो गया, वो संघ दान कहते हैं। ऐसे ही 5 भिक्षु या 10 भिक्षु, 5 भिक्षुनी या 10 भिक्षुनी, ऐसे गिन के भिक्षु भिक्षुनियों को दान देते हैं तो वो भी संघ दान हो गया। और ये कि इतने भिक्षु चाहिए 5, 6, 10, 15, 20 और वो संघ दान देते हैं तो वो भी संघ दान हो गया। और भिक्षु नहीं, केवल भिक्षुनी, हाँ 5 भिक्षुनी, 10 भिक्षुनी, इस तरह से गिन के उन लोगों को संग दान देते हैं तो वो भी संग दान हो गया। याद आया क्या उपासक उपासिकाएं? जब भी संग दान देना है तो इन 7 प्रकार से संग दान दे सकते हैं। पहला, बुद्ध प्रमुख भिक्षु भिक्षुनियों को, अभी बुद्ध तो है नहीं, ये पहला संग दान नहीं हो सकता। दूसरा, सारे भिक्षु भिक्षुनियों को दान देना, ये दूसरे प्रकार का संग दान हो गया। तीसरा, सारे भिक्षुओं को संग दान देना, ये भी संग दान हो गया। फिर सारे भिक्षुनियों को दान देना, ये भी संग दान हो गया। इतने भिक्षु इतने भिक्षुनी करके दान देना, ये भी संग दान हो गया। केवल इतने भिक्षु करके संग दान देना, ये भी संग दान। केवल इतने भिक्षुनी करके संग दान देना, ये भी संग दान हो गया। इस तरह 7 प्रकार के संगदान है। तो उसमें से जो आपको अनुकूल बनता है, जो आपके कैपेसिटी है, उस हिसाब से संगदान दे सकते हैं। हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। एक समय श्रावस्ती कौशल देश के राजा प्रसेनजित आके तथागत बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान आप हमेशा दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। आपके श्रावक शिष्य भिक्षु भिक्षुनीगण भी दान देना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। वास्तव में कहाँ दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, यत् चित्त प्रसिद्धति तत् दातव्यं, जहाँ आपका मन प्रसन्न होगा वहाँ दान दे सकते हैं। फिर तथागत बुद्ध से पूछते हैं, कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, महाराज पहले का प्रश्न अभी के प्रश्न बहुत ही अंतर है। कहाँ दान देना चाहिए? जहाँ आपका मर्जी हो वहाँ दान दे सकते हैं, मगर कहाँ दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा? हाँ, जहाँ श्रद्धावान, शीलवान, गुणवान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। हम पशु पंछियों को भी दान दे सकते हैं, उसका पुण्य भी मिलता है, मगर सैकड़ों पशु पंछियों को दान देने से भी एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। हाँ, दुश्शील से दुश्शील सैकड़ों इंसानों को दान देने से भी अच्छे बनने के प्रयास कर रहे एक इंसान को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। अच्छे बनने के प्रयास कर रहे सैकड़ों इंसानों से भी ज़्यादा अच्छे शीलवान गुणवान व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। उससे भी ज़्यादा मार्ग फल में प्रतिष्ठित ये श्रोतापति, सकिदागामी, अनागामी, अरहत फल में प्रतिष्ठित व्यक्ति को दान देना उसका पुण्य ज़्यादा रहता है। उससे भी प्रत्येक बुद्ध को दान देना ज़्यादा पुण्य रहता है। और सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो इतना उतना ही नहीं रहता, बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए ये दान अपने आप में ही अच्छे पुण्य रूपी बीज है। अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। अच्छे जगह नहीं है फिर भी ऐसी जगह पे दान देंगे, पुण्य मिलेगा पर कम मिलेगा। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है, गलत जगहों में गलत लोगों को दान देने से उसका पुण्य मिलना तो दूर की बात, पाप का भी भागीदार बन सकता है।
इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पඤ्ඤावन्त स्वयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। हर चीज में प्रज्ञा होना चाहिए। दान देने में प्रज्ञा नहीं रहा तो दान भी कभी कभी गलत हो जाता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रोग्राम करके दान देते, आज के समय में हजारों नहीं लाखों लाख दान देते, मगर प्रज्ञा नहीं रहा तो ये भूल जाते हैं कि दान देना कितना बड़ा पुण्य है। थोड़ा थोड़ा दान देने से भी सुगति आराम से जा सकते हैं, और उससे भी बड़ा जो अपने मन के लोभ लालच को दमन कर सकते, समन कर सकते। इतना बड़ा दान देना, हाँ इतना बड़ा दान दे रहे, फिर भी प्रज्ञा न होने से लोग क्या सोचते हैं, मैंने दान दिया है तो माइक में मेरा नाम लेना चाहिए, मैंने दान दिया है तो सबके सामने मेरा नाम लिख के रखना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है। इसका मतलब क्या है, दान में प्रज्ञा नहीं रहा। कभी कभी आप लोगों को पता है, ऐसे बहुत ही गर्म में धम्म देशना हो रहा होता है और कोई जल्दी जल्दी आके फैन बंद कर देता है। सारे लोग कहता है अरे फैन क्यों बंद किया, तो वो कहते हैं वो फैन मैंने दान दिया है, उसमें मेरा नाम लिखा है, फैन चलता रहा तो मेरा नाम कैसे दिखेगा। तो दान प्रज्ञा न होने से दिखावा बन जाता है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए वो 50 रुपया दान दे रहा है तो मैं 500 दान दे रहा हूँ, देखो मैं कितना दान देने वाला हूँ। वो 1000 रुपया दान दे रहा है तो मैं 1 लाख दान दे रहा हूँ, देखो मैं कितना दान देने वाला हूँ। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए, शोभ करने के लिए ये दान वास्तव में दान नहीं रहता। आप लोगों को पता है तथागत बुद्ध के समय में श्रद्धा चित्त से तथागत बुद्ध भिक्षा पात्र लेके आए, वो उपासक को इतना श्रद्धा उत्पन्न हो गया, क्या दूं क्या दूं क्या दूं, एक मुट्ठी धूल लेके दान दिया। तथागत बुद्ध वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि धूल रखने के बाद फिर भोजन तो ले नहीं सकता। फिर थोड़े दूर जाने के बाद भिक्षु लोग कहते हैं भगवान वो उपासक ने बहुत ही गलत किया, तथागत बुद्ध के पात्र में धूल रख दिया, उसने अकुशल किया। तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, वो उपासक में इतना ज़्यादा श्रद्धा है, इतना ज़्यादा श्रद्धा है, इस समय उसके पास राज्य भी होता तो वो भी दान देता। इतने महान श्रद्धा से उसने दान दिया है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इसलिए याद रखना, दान ये मायने नहीं रखता कि आप 1 रुपया दान देते हैं तो 1 रुपये बराबर का पुण्य, 100 रुपया दान देते हैं 100 रुपये बराबर का पुण्य, 1 लाख रुपये दान देते हैं तो 1 लाख रुपये बराबर का पुण्य, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है दान देते समय आपके पुण्य या आपके मन में कैसा श्रद्धा है, कैसा पुण्य रूपी तरंग है। ज़्यादा श्रद्धा चित्त त्याग चित्त रहा तो उसका पुण्य बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे आप 1 रुपया ही क्यों ना हो, 10 रुपया ही क्यों ना हो, उतना दान देने से भी श्रद्धा चित्त त्याग चित्त रहा तो बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। मगर आप 1 लाख रुपया दान दे रहे, 10 लाख रुपया दान दे रहे, मगर मन में बिल्कुल श्रद्धा चित्त ही नहीं, त्याग चित्त ही नहीं, बस लोगों को दिखाने के लिए ही आप कर रहे हैं, तो वो 10 रुपया दान दे के जितना पुण्य मिलता है ना, उतना पुण्य भी नहीं मिलता। इसलिए दान कितना बड़ा होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा कितना श्रद्धा चित्त, कितना त्याग चित्त आप में है, वो मायने रखता है। इसलिए हमेशा याद रखना उपासक उपासिकाएं, हमेशा दान को समझ के श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को पता है दान देने से किसके कल्याण होता है? दान से किसके कल्याण होता है? किसके कल्याण होता है? मुंबई में एक वृद्ध उपासिका थी, तो वो उपासिका आके मेरे सामने बोलते हैं पंते ये दान देने से इसका उपकार कर रहा हूँ, उसका उपकार कर रहा हूँ, काहे का दूसरों का उपकार?
दान देते ही खुद को पुण्य मिलता है, दान देते ही खुद को सुगति प्राप्त होता है, दान देते ही खुद का लोभ दमन होता है, समन होता है। दूसरों का कहाँ उपकार? सबसे पहले खुद का ही उपकार है। लोगों को लगता है ना, मैं दान दे रहा हूँ, बिहार में दान दे रहा हूँ तो बिहार का कल्याण, पंथे लोगों को दान दे रहा हूँ तो पंथे लोगों का कल्याण। अरे वो कल्याण तो सेकेंडरी बात है, प्राइमरी बात क्या है कि दान देते ही आप लोगों को पुण्य प्राप्त हो गया। दान देते ही आप लोगों का जो लालची स्वभाव है, लोभ है, वो कम हो गया। दान देते ही मन में पुण्य रूपी तरंग प्रसारण हो गया। इसलिए सबसे पहला कल्याण किसका है? खुद का है। सबसे पहला सुख किसका है? खुद का है। इसलिए हमेशा समझ के दान पुण्य करते रहना चाहिए। और उसमें से ऐसे संग दान करने का मौका मिला तो बहुत बड़ा पुण्य रहता है। संगदान हमेशा नहीं कर सकते। संगदान होने के लिए उपसंपदा प्राप्त भिक्षु 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। और हमेशा हम अपने घर में ऐसे संगदान कर सकते हैं क्या? इतने भिक्षुओं को बुला सकते हैं क्या? हमेशा इस बिहार में इतने भिक्षुओं को बुला के प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? मुश्किल से साल में एक आध बार ऐसे प्रोग्राम होता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। इसलिए प्रसन्न होकर ऐसे पुण्य कार्य में सहभागी होना चाहिए। जितना पुण्य में अच्छे से सहभागी होंगे उतना ही हमें भी पुण्य मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तम पुनः बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा। आप लोगों को सुख पसंद है कि नहीं? आप लोगों को शांति पसंद है कि नहीं? या कोई ऐसा है, म्हणते जे आम्हाला सुख नको पाहिजे, शांती नको पाहिजे, आम्हाला चिडचिड आहो, आम्हाला खूप भांडना, ये झगड़ा खूब पसंद है। कोई ऐसा बोलेंगे क्या? पंते जी घर में झगड़ा ना हो तो खाना ही हजम नहीं होता, खूब मजा आता है। कोई ऐसा बोलेगा क्या? हर कोई सुख शांति चाहिए। कोई अशांति वाली बात करता है तो उसका भी उद्देश्य एकमात्र यही रहता है कि सुख ही प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। इसलिए सुख शांति प्राप्त करना है तो जीवन में खूब सारा पुण्य करना है, बारंबार ऐसे पुण्य करना है। ये शरीर से अच्छा करना है, वाणी से अच्छा बोलना है, मन से अच्छा सोचना है, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, शील हमेशा पालन करना है, ध्यान साधना करते रहना है। और जीवन में जितना मौका मिले उतना धम्म की बातें सुनना है, धम्म की बातों को समझना है और खूब अच्छे से धम्म का अभ्यास करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम में ही के चंगा तपंग अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है। तथागत बुद्ध केवल दुख और दुख मुक्ति का मार्ग बताता है। करना हमें ही है, चलना हमें ही है। और दूसरी बात, तथागत बुद्ध धम्म को परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद के रूप में उपदेश देते हैं। परियति सबसे पहले धम्म को अच्छे से जानना है, समझना है। प्रतिपत्ति अच्छे से धम्म को समझ के अच्छे से अभ्यास भी करना है। प्रतिवेद अच्छे धम्म को अच्छे से अभ्यास किया तो अच्छा परिणाम भी आएगा। निश्चित रूप से जीवन में सुख शांति भी आएगा, दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त होगा। मगर अच्छे धम्म सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छे धम्म को अभ्यास करना चाहिए, फिर जाके अच्छा परिणाम आएगा। अभ्यास किए बिना केवल अच्छे धम्म सुन के, जान के हमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना,
तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानना है, समझना है और अच्छे से पालन भी करते करते जाना है। जितना अच्छे से पालन करेंगे उतना जीवन में सुख शांति आएगा। एक बात पूछूं क्या? आप लोगों के जीवन में सुख शांति है? सुख शांति है? हंसने लगे। देखो, यहाँ चेहरा देखेंगे तो सबके चेहरे पे मुस्कान है, ऐसा कोई नहीं लगता कि वो दुखी है। मगर जब घर जाएंगे, अकेले रहेंगे, अनेक अनेक तनाव, उत्पीड़न, टेंशन आएगा, तब चेहरा एकदम कैसा कैसा दिखने लगेगा, एकदम भारी गंभीर होने लगेगा। बस जीवन में सुख शांति आने लगा तो याद रखना हम धम्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा भी सुख शांति नहीं है, ज़्यादा ही बेचैनी है, ज़्यादा ही तन है, ज़्यादा ही दुख है, तो समझ लेना धम्म तो जान लिया, बस आगे बढ़ना अभी भी बाकी है, आगे चलना अभी भी बाकी है। इन दिनों जब से हम पुणे में वो प्रोग्राम के लिए गए थे, तब से एक उदाहरण मैं देता रहता हूँ कि जैसे यहाँ से पुणे जाना है या यहाँ से कहीं भी जाना है और हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, तो आज के समय में ये गूगल मैप लगा के जाते हैं, गूगल मैप बराबर पहुँचा देता है। अभी भी मैं कहाँ वो हड़कोती पॉइंट मयूर पार्क से वहाँ भी कठिन चिबर दान हो गया, वो संपन्न करके तुरंत लोकेशन मैप देखते देखते यहाँ आ गया और डायरेक्ट ये बाहर तक ही पहुँच गया। लोकेशन मैप बरोबर जगह पे पहुँचा देता है। मानते हो क्या? मानते हो क्या? हाँ, तो ऐसे ही लोकेशन मैप तथागत बुद्ध ने भी तैयार करके हमें दिया है। और वो कैसे लोकेशन मैप? सीधा दुख से दुख मुक्ति तक पहुँचने का लोकेशन मैप। समझ गए क्या? दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने का लोकेशन मैप तथागत बुद्ध ने खूब अच्छे से बता के सेट करके रखे हैं। और हम इतना नसीबवान है, इतना सौभाग्यशाली है कि परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो लोकेशन मैप जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ हमें खड़ा कर दिया। ये धम्म स्वयं उन्होंने दीक्षा लेके अपने लाखों समाज को भी वो दीक्षा दिया। अब हमें धम्म को जानना है, अभ्यास करना है, आगे बढ़ना है, दुख मुक्त पहुंचना है। इतना आसान हो गया। तथागत बुद्ध ने दुख और दुख मुक्ति का मार्ग अच्छे से बताया। बाबा साहब ने हमें वो धम्म में दीक्षित कर दिया। बस वो धम्म को जानो, आगे बढ़ते रहो, दुख को खत्म करते रहो। समझ में आया क्या? बोलिए साधु साधु साधु। आज के विशेष संगदान कार्यक्रम में जो संगदान कार्यक्रम का आयोजक है, इसमें सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं हैं। सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद खूब खूब रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते करते ऐसे संगदान का माहौल बनाते, खुद भी पुण्य करते, दूसरों को भी पुण्य कराते खूब कुशल पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि,
धम्म को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।